हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 9th चैप्टर पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट ही करा है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। करा है कि क्या करा है, उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टर पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन ये पहला है, जो कुछ आइडेंटिटीज के पहले हम लोग लिखाए थे, जो आइडेंटिटी हम लोग लिखाए थे उसी पे बेस ये क्वेश्चन है ना। करा है कि जो भी आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित क्वेश्चन का हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। चलिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट इसका क्या है, बोलिए भाई। x प्लस का 4 इंटू x प्लस का 10। ये कौन सा पहले आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं, इसका जो आइडेंटिटी इस पे यूज होगा वह क्या है आपका, ये आपका इसका फॉर्म, इस ये वाला जो फॉर्म बन रहा है इस फॉर्म का बन रहा है क्या, x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b वाला, ये आइडेंटिटी बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो आइडेंटिटी होता है क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का ए बी। जी बिल्कुल यही होता है ना। हाँ तो आप लोग बोलते चलो इसको यूज कर लो, इस पर इसी पे मैं डायरेक्ट ऐसा रख देता हूँ, डायरेक्ट इसी पे रखता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस का 10, है ना। अगर आइडेंटिटी आप लोग को याद नहीं है तो इसको प्लीज़ इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ पर रखेंगे आप पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दोनों का सम यानी a और b। यहाँ पर a 4 है, b कितना तरह का 4 10, तो दोनों को जोड़ लो। हाँ 4 धन का 10 इंटू एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 और 4 का। ओके सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है। आप लोग आइडेंटिटी आना चाहिए और इसमें आप सिपेयर ये कर पाओ कि ए और बी है क्या चीज़, बस इसमें है कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस का दोनों को जोड़ लो, 10 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14 यानी 14x प्लस का ये क्या हो जाएगा 40, ठीक ना। ये आ गया इसका गुणन, क्या इसका पूछ रहा, प्रोडक्ट पूछ रहा था ना, गुणन पूछ रहा है ना, गुणनखंड ने गुणनफल पूछ रहा था ना, प्रोडक्ट ये आ जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, ये आंसर। बात मेरी समझ, गुणनखंड यानी प्रोडक्ट और फैक्टर में अंतर है, तो ये प्रोडक्ट है, ये है ना, गुणन है, गुणनफल है। चलो दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है, x प्लस का 8 x माइनस का 10। चलो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, चलिए आइडेंटिटी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज हम लोग करेंगे इसके बारे में क्या होगा, यहाँ पर ये देखो टर्म सेम है बस साइन कन्वर्ट है। तो ये x माइनस का a इंटू एक्स प्लस का a है ना, प्लस और माइनस यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। x प्लस का a इंटू एक्स माइनस का b, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, बोलो फटाफट बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस का b इंटू एक्स फिर प्लस का ए बी। बोलो यही होगा कि यहाँ पर माइनस रहेगा प्लस रहेगा, चलो गुड, ये प्लस होगा। ब्रेक करके अपना देख लेना, मुझे तो सर लग रहा है कि ए प्लस बी, ए माइनस का भी होगा। चलिए यहाँ पर माइनस होगा, ठीक ना। तो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी जो आइडेंटिटी इसका बनेगा, चलिए ये इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा, ए एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का बी, जो इसका फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस का बी इंटू एक्स और माइनस का ए बी होगा। चलो यहाँ पर ए कितना है आपका 8 है और बी कितना है आपका 10 है। चलो बोलिए हम फटक से रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 8 इंटू एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू, इसी पे रखो, पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस का ए माइनस का बी यानी क्या हो जाएगा 8 माइनस का 10 इंटू एक्स फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 10। चलो सॉल्व कर लो, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गए माइनस का 2 इंटू एक्स है और ये माइनस क्या हो जाएगा 80, है ना। तो इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80। ओके आगे चले, हाँ 3x प्लस का 4 इंटू 3x माइनस का 5। चलो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी जो इसके पहले हम लोग यूज किए वही आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी, है ना। क्या आइडेंटिटी था उसका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b, है ना, सॉरी माइनस वाला था तो माइनस का, तो ये फॉर्म क्या बनेगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस का बी इंटू एक्स फिर माइनस का ए इंटू बी, यही था ना। चलो फटाफट इस पे करते हैं। अब x के स्थान पे पूरा कितना टर्म आया है, 3 आया है, 3x है ना, तो हम लोग 3x का स्क्वायर करेंगे है ना। चलो इस पे रखो वैल्यू, क्या बनेगा 3x प्लस का 4 इंटू 3x माइनस का 5 ना। आइडेंटिटी क्या था इसका, यूज करो x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस का a और b का अंतर यानी 4 माइनस का 5, ठीक ना, 4 माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस दोनों का प्रोडक्ट 4 गुणे का 5। तो आ क्या जाएगा यहाँ से 3 त्रिका का 9x का स्क्वायर प्लस का इसमें से घटाओगे तो माइनस का बनाएगा, यानी 1 को हम लोग क्यों लिखते हैं, क्या x लिख रहे हैं, माइनस का 20। ओके आगे चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चौथा, वाई स्क्वायर 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है ना। ये भी सरसम के इसी के जस्ट पहले वाला है, मैं सरसम का लिखता ना हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना। चलो इसकी क्या हो जाएगा, ये इस टर्म का जो होता है इसका हम लोग ब्रेक करेंगे, होता क्या पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए माइनस का बी यानी 3/2 माइनस का 3/2 इंटू क्या वाई, यहाँ पर जो वाई का काम करो वाई स्क्वायर इसलिए वाई स्क्वायर लिखा है, माइनस का दोनों का प्रोडक्ट 3/2 इंटू 3/2, ये क्या हो जाएगा वाई के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वाई की पावर 4, और ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा, 3/2 में से 3/0, ये पूरा टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म है ना। और ये क्या बच गया माइनस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का ये क्या हो जाएगा 9/2। सॉरी यहाँ पर ये देखो टर्म आपका क्या है आपका, ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगा कौन सा, वैसे भी हम लोग इतना ये गुणा भाग कर किए। चलिए यहाँ पर सरसंख्या हम लोग लिखे नहीं थे, सरसंख्या इसमें क्या लगेगा आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी ये a माइनस का b इंटू ए प्लस का b फॉर्म लगेगा है ना, इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सिंपल सी आइडेंटिटी था, लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं है ना, इसलिए मुझे मल्टीप्लिकेशन से काम करा दिए ना, ये मल्टीप्लिकेशन करा दिए। तो होता कुछ नहीं है, इसका फॉर्म यही है आपका, इस पर भी लगाओगे तो इससे भी क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर ए ये है और ये बी है, तो वाई का स्क्वायर होगा, दूसरा भी मेथड है स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। देखो दोनों आइडेंटिटी सही हैं, इनके केस में ये लोग जो बताए हैं ये आपका है आपका ए, ये इस टर्म वाला आइडेंटिटी बताएं, एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का बी वाला आइडेंटिटी बताएं है ना। तो कोई बात नहीं, ये इस पर भी आएगा, इस पर करेंगे तो इस टर्म से आएगा, बट यहाँ पर ज़्यादा सिटेबल ये वाला आइडेंटिटी पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर यही आ जाएगा, क्या वाई की पावर 4 माइनस 9/4, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 कर लीजिए, ठीक है ना, ये आंसर इसका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों मेथड से करेंगे तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 बोलिए, 3 माइनस का 2x इंटू 3 प्लस का 3x 2x, यहाँ पर भी फॉर्म कौन सा बना है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी वाला फॉर्म है। तो आइडेंटिटी जो यूज होगा वो आइडेंटिटी हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मैं ऐसे कर ले रहा हूँ ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी वाला, तो होता क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 3 माइनस का 2x इंटू 3 प्लस का 2x, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा का 4x का स्क्वायर, ठीक ना। थोड़ा आइडेंटिटी आप लोग याद करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है,